नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली है और इस हथेली का हम आकार देखते हैं तो एक चौकोर किस्म की हथेली हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं आकार के हिसाब से, और रंगत के हिसाब से देखें तो जीवन में जो है लुत्फ़ भी बहुत अच्छे उठाएंगे, जीवन का आनंद भी बहुत अच्छी तरह से लेंगे आने वाले समय में। ग्रहों की दशा भी बताऊंगा क्या है, उससे पहले उंगलियों की ओर चलते हैं। देखिएगा, आपकी जो जुपिटर माउंट की उंगली है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शनि की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही है। ईश्वर के प्रति आस्था बनी हुई है, आस्थावान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि की उंगली भी निश्चित तौर पे सूर्य पर्वत की उंगली की ओर झुकी हुई है। आपको ने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। इस ओर जो है शनि आपको दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं जो है बेवजह की चिंताएं भी जन्म ले लेती हैं। आपकी सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है और इतनी लंबी उंगली ठीक नहीं मानी जाती है। लंबी होनी चाहिए, लेकिन जुपिटर माउंट की उंगली से बड़ी होनी चाहिए, ठीक रहता है, श्रेष्ठ रहता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से फोटो में दिख रहा है, आपकी मिडिल फिंगर और आपकी जो है रिंग फिंगर बराबर दिखाई दे रहे हैं। ये नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के अंदर डालता है। कहीं ना कहीं एकाएक धन आ जाए, इसकी चाह, इसकी फितरत आपके जीवन में इस उंगली की वजह से खूब रहेगी। कला या कला से संबंधित क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में यश बढ़ता हो उन क्षेत्रों में आपका झुकाव इस उंगली की वजह से कम रहेगा। चाहे किसी भी हो, जहाँ से धन आ जाए एकाएक, उसकी फितरत बहुत ज़्यादा बनी रह सकती इस उंगली की वजह से। कला या कला से संबंधित क्षेत्र से नहीं, इससे नहीं कि जिससे व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता हो, जिससे व्यक्ति का जो है तजुर्बा बढ़ता हो, इसमें रुझान नहीं रहेगा। ऐसी चीज़ों में रुझान रहेगा जिससे जो है वही फितरत बनी रहेगी कि एकाएक जीवन में बहुत सारा धन आ जाए, झटके का धन आ जाए। वो फितरत जो है इस उंगली से बनी रहेगी। वहीं यहाँ पे आपकी कनिष्ठा देखें, कनिष्ठा इस तरह से मुड़ी हुई है, ये धन की ओर इशारा कर रही है कि धन की चाह रखने वालों में से एक होंगे। लेकिन पहले पौरवे तक ये पहुँचती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो मनी मैनेजमेंट में और कागज़ों के रख रखाव में और कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स में भी यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमने उंगलियाँ देखी, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, आपका जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जारी है, और इस पे भी गुरु बृहस्पति का और शनि का यहाँ पे प्रभाव प्रबल रूप से पड़ रहा है। ये भी कुछ इच्छाएं कह रही हैं, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, और इस रेखा पे गुरु का प्रबल प्रभाव आने के कारण आपकी इच्छा सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की वर्तमान समय में हो रही है। लेकिन वहीं शनि का बहुत ज़्यादा बल आने के कारण, प्रभाव बढ़ने के चलते, आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे बन पड़े आप करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। इस चीज़ की जो है आपकी हृदय की रेखा यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। लेकिन वहीं पे आप देखोगे, आपका जो धन का ग्रह है, जो बृहस्पति है गुरु, ये गुरु बृहस्पति जो है पूरी तरह से इसका झुकाव शनि की तरफ है। ऐसे में व्यक्ति को, जिसका बिल्कुल यहाँ से देखोगे आप, ये पूरा झुकाव जो है शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। पर्वत का पूरी तरह से शनि की तरफ झुक गया है, और पर्वत इतनी ज़्यादा जो है शनि की तरफ झुकता है तो ज़बरदस्त पारिवारिक परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। बहुत ज़बरदस्त सामना करना पड़ता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। आप महिला हैं, और देखिएगा महिलाओं के जीवन में
विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी इन बृहस्पति महाराज जी की है, क्योंकि ये गुरु है। आप महिला हैं, आपका करियर, आपकी शादी और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति जी के पास होती है। बृहस्पति का मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला ग्रह। इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका पाई जाती है। आपका बृहस्पति जो है बहुत सुंदर अवस्था से देखेंगे, बहुत तीव्र अवस्था से यहाँ पर शनि की तरफ झुका हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो पारिवारिक परेशानियाँ देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, पारिवारिक समस्याएं देता हुआ दिख रहा है। और यही नहीं, यहाँ से एक रेखा निकलकर हृदय रेखा पे जाकर मिलती हुई नजर आ रही है। हल्की रूप में है लेकिन प्रतीत हो रही है। मंगल के भी गुण आ रहे हैं, और मंगल के गुण आने के साथ ये निश्चित तौर पे कहा जाता है और कहा जा सकता है कि दाम्पत्य जीवन में आपको संभल कर रहना चाहिएगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में जो है ये परेशानियां खड़ी करता है। एक तो आपका जुपिटर का माउंट शनि से झुक के मिल रहा है, पारिवारिक समस्याएं दे रहा है, ऊपर से मंगल की रेखा हृदय रेखा पे मिल रही है, मंगल का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण से जो है दाम्पत्य जीवन में तकरार की, दाम्पत्य जीवन में परेशानियों की समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। धन का ग्रह आपका साधारण अवस्था में बैठे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए भी दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालु होंगे, परोपकार की भावना रहेंगे, आर्थिक पक्ष बहुत डाउन नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा झुकाव इसी पर्वत की वजह से रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व पाने की चाह आप में हमेशा बनी रहेगी। इसको पुष्ट करना, इसको सुंदर करना बहुत ज़रूरी है आपके जीवन काल के लिए। यदि आपके बृहस्पति सुंदर नहीं होते हैं तो पूरा जीवन आपका अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए बृहस्पति को सुंदर और पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, और जो बहुत सरलता से हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा आपकी भाग्य की लकीर यहाँ चंद्र क्षेत्र से आरंभ होती हुई दिखाई दे रही है, और जो एकाएक जो है यहाँ पे हृदय की लकीर पे आगे नहीं बढ़ रही है। देखिएगा आप जीवन में जो भी सोच रहे हैं बड़ी सोच समझकर जो है अपना काम करिएगा। अगर हमारी भाग्य रेखा कहीं से भी निकलकर एकाएक जो है हृदय रेखा पे रुक जाती है, या कोई रेखा इस रेखा को काट लेती है हृदय रेखा पे या यहाँ पे, तो ऐसे व्यक्ति जो है भावनाओं के बस में होकर के, भावनाओं के कारण गलत निर्णय लेते हैं, और उसी गलत निर्णय के कारण अपने पूरे जीवन को तबाह कर लेते हैं, अपने पूरे विकास को, अपने डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेते हैं। इसलिए आपकी भाग्य की लकीर आपको आगाह कर रही है कि कोई ऐसा काम न करें, कोई जल्दबाजी में ऐसा काम न करें जिसके कारण जो है आपको पछताना पड़े और जीवन में जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ध्यान रखिएगा। वैसे आपकी भाग्य की लकीर चंद्रमा से प्रभावित होती हुई आगे बढ़ रही है। ये भाग्य की लकीर बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में चैन मिलता है व्यक्ति को, और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती है। और इसका जो प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं 41वें वर्ष से शुरू हो जाता है, और बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है इसका। व्यक्ति चाहे कैसी भी कंडीशन में हो, लेकिन जब इसका प्रभाव पड़ता है और आपके जीवन में 41वें वर्ष से पड़ेगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति को बिजनेस की ओर ये ले जाता है, व्यापार की ओर ले जाता है, और व्यापार में प्रत्येक दिन व्यक्ति अर्निंग करता है, और अच्छा खासा जो है अपने जीवन में प्रतिष्ठा के साथ साथ, अपने वर्चस्व के साथ साथ जीवन को भी सुंदर बनाता है, समृद्धि पाता है, धन पाता है और यश पाता है।
ऐसे व्यक्तियों को वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने जो है व्यापार का सुख मिलता है। बहुत सुंदर भाग्य रेखा है, लेकिन एक चीज़ जरूर कह रही है कि भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय नहीं लेना है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, उनकी अगर पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से जो है जीवन में सफलता की आपको प्राप्ति होगी। यहाँ पे देखें तो 40वें वर्ष में जो है 2 राहु की रेखाएं आपके बुध की ओर जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और भाग्य रेखा शनि की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे 40वें वर्ष में ये आपके जीवन में बुध से मिलन करेंगे और 41वें वर्ष से अपना फलादेश देंगी और व्यापार में अचानक वृद्धि के भी योग बनाएगी और कहीं ना कहीं जो है ऐसा रास्ता खोलेगी कि जीवन में 2 तरफा धन आपके जीवन में आएगा। 2 तरफ से अर्निंग जो है आपके जीवन में आ जाएगा। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है अगर तिल है तो राहु आपका बिगड़ा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जब राहु बिगड़ता है तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें पैदा करता है। रोटी रोजगार को लेकर के, रुपये पैसों को लेकर के, आजीविका को लेके और पारिवारिक स्थिति को लेके सब जगह जो है राहु बहुत ज़्यादा परेशान व्यक्ति को करता है। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि राहु के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं और 41वें वर्ष से तक जो है इसके लक्षण रहेंगे। ऐसा कोई काम न करें जो समाज में बदनामी हो, जिसके लिए आगे पछताना पड़े, क्योंकि राहु जो है रहस्यमय ग्रह है और ये ऐसा काम करवाता भी है। व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व पर ये प्रभाव डालने का काम करता है। थोड़ा बड़े हिसाब से अपना काम करिएगा, बहुत सुंदर रहेगा। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी मस्तिष्क रेखा है, लेकिन मंगल से प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में व्यक्ति तीव्र निर्णय ले लेता है, कभी कभी बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता है, तो उसको थोड़ा सा जो है डिले करिएगा। यहाँ पे इसका अंत जो है समापन चंद्र पर्वत पर हो रहा है। क्रिएटिव बहुत होंगे, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं और भले ही वो प्रैक्टिकल रूप में नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण कभी कभी मानसिक परेशानी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आपको अपने जीवन काल में एक सुंदर और भव्य यात्रा का भी मौका मिलेगा और जीवन के 41वें वर्ष से अच्छे खासे धन योग आपकी हथेली में बन रहे हैं। यदि आप भावनाओं पे काबू रख लिया और गलत निर्णय न लिया तो जीवन में बहुत आगे आप बढ़ेंगे। जीवन की रेखा आपकी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, एकदम पीछे की ओर जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे भले ही दाम्पत्य जीवन में तकरार रह सकती है, पारिवारिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आने वाले समय में ये जीवन की रेखा परिवार के प्रति समर्पण की भावना देगी आपको। परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे, बहुत केयर करने वाले आप होंगे। जीवन की रेखा से एक रेखा निकलकर सीधा जो है यहाँ पे चंद्रमा से युक्ति बना रही है। देखिएगा, जब भी जीवन की रेखा से निकलकर कोई रेखा चंद्रमा से युक्ति बनाती है तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसे जातक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, फूड संबंधी बिजनेस, खाने पीने का व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या शिपिंग का कोई काम करता है, तो ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा कामयाबी अपने काम में मिलती है, फैलाव अपने काम में मिलता है। लेकिन ये रेखा नहीं है और चंद्रमा इतना खूबसूरत और इतना सौंदर्य बिखेर रहा होता है, तो ऐसा व्यक्ति टूर एंड ट्रेवल्स, ट्रांसपोर्ट, पानी का व्यापार, दूध का व्यापार, इस तरह के व्यापार में, खाने पीने के व्यापार, इस तरह के व्यापार में कामयाबी हासिल करता है। अब ग्रहों की ओर भी चलते हैं, उससे पहले जो है देखें तो एक बहुत बड़ी रेखा आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। इस क्षेत्र में लग्जरी के प्रति, लग्जरियस जीवन के प्रति जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपका दिखाई दे रहा है। आपका अगर हम अंगूठा देखें ठीक ठाक है, लेकिन तर्क शक्ति यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके नीचे के भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं।
ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण देता है, सौंदर्य देता है, सुंदरता देता है, वासना और प्रेम के महत्व को भी दिखाता है। इस तरह से अति विकसित और बिल्कुल सौंदर्यपूर्ण शुक्र पर्वत विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण भी पैदा करता है। जिसकी हथेली में इस तरह से पूर्ण रूप से उठा हुआ विकसित अवस्था में शुक्र का पर्वत होता है, ऐसे लोग जीवन में सौंदर्य की खोज में गुजारते हैं। ऐसे व्यक्ति हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करते हैं, खूबसूरती के साथ करते हैं, थोड़ा दयालु हो जाते हैं, उदार दिल वाले हो जाते हैं, खुले दिल से खर्च करने वाले भी होते हैं। लेकिन आपकी हथेली का जो शुक्र का पर्वत है बहुत सुंदर और एक सौंदर्य युक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है। आप भी तेजस्वी होंगे, चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता, सौंदर्य, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और इसी शुक्र के कारण आप हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता रखते हैं। जब भाग्य की रेखा अपनी प्रभावशाली अवस्था में आएगी और आपका धन का ग्रह बृहस्पति भी उपाय करने के बाद अनुकूल स्थिति में यदि आते हैं तो ये शुक्र का पर्वत आपका बेहतर स्थिति में फल देगा। आपके पास हमेशा ग्लैमर होगा, चमक बनाए रखेगा, नाम और यश देगा, चकाचौंध रहेंगे और अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अच्छे सजना संवरना, अपने को मेंटेन रखना, एक आकर्षक व्यक्तित्व, दूसरा जिससे आकर्षित हो जाए, ये शुक्र जो है उस आकर्षण को आपके अंदर देता हुआ, उस सौंदर्य को आपको आपके अंदर देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये शुक्र जो है ग्लैमर को अट्रैक्ट करता हुआ है, अट्रैक्ट करता है। ये भौतिक सुख सुविधाएं आने वाले जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत सुंदर रहेंगी। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें भी साफ तौर से दिखाई दे रही है जो बताती है कि काम के प्रति जुझारूपन भी आपके अंदर है। जिस काम को हाथ में ले लेते हैं उसको जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पे आपका निम्न मंगल देखें, थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव रख सकता है, क्रोधी स्वभाव दे सकता है, लेकिन एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा आपका और पराक्रम के मामले में सर्वश्रेष्ठ अवस्था में आप रहेंगे। आपका बृहस्पति ठीक नहीं, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया। शनि की अगर बात करें, आपका शनि बेवजह की चिंताएं यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो है ये नौकरी का भी मालिक है, तो मानसिक परेशानी दे सकता है। नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में समस्याओं का सामना आपको जो है अभी कम से कम जो है 1 साल तक ज़रूर करना पड़ेगा। किसी न किसी अवस्था में अगर नौकरी लग भी जाए तो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका मैं आपको उपाय दे रहा हूँ और सबसे अधिक उपाय आपने करना है बृहस्पति का। यदि आपने और उपाय किए न किए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बृहस्पति का और सूर्य का उपाय करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है। आपके सूर्य में जो है इस तरह की लकीरें हैं, फिर इसको जो है काटती हुई कुछ लकीरें दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर ये लकीरें इतनी ज़्यादा बिगड़ने बैठ जाती है तो व्यक्ति के अंदर कर्जे की स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है, या मन करता है कि किसी काम के लिए हम कर्जा निकालें और व्यक्ति फिर उस कर्जे में फंस जाता है, बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, विचार बिखेरते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बिखरे हुए विचार उत्पन्न कराता है। कभी कुछ करना चाहता है व्यक्ति, कभी कुछ करना चाहता, लेकिन किसी भी एक काम में सफल नहीं होता है और ये इस तरह से दबा हुआ, इस तरह से दोषयुक्त है, जिसके कारण आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, उसमें विस्तार होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ से कहें तो रास्ता मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी कनिष्ठा उंगली देखें, थोड़ी छोटी है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में थोड़ा कमी महसूस हो रही, लेकिन ये भाग अत्यधिक उठा हुआ है। छोटा काम भी करेंगे ना, नाम और फेम पाने की इच्छा बहुत तीव्र आपके मन में बनी रहेगी।
इसके नीचे के भाग देखें, जिसको हम बुद्ध पर्वत कहते हैं, ये आपकी हथेली में बहुत सुंदर भाव में बैठा हुआ, उभरा हुआ दिख रहा है, सुंदर और सौंदर्यपूर्ण अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल करा रहा है। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आपके अंदर ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि कराता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपका बृहस्पति, आपका सूर्य भी अनुकूल हो जाता है तो निश्चित तौर पे मानेंगे, और आपकी जो भाग्य रेखा बता रही है कि 41वें साल से आप निश्चित ही जो है अपना व्यापार करेंगे और व्यापार के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में पहुँचेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जानती हैं कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, कब रखनी है, किस तरह से रखनी है, किसके सामने रखनी है, ये भी आप जानती हैं। योजना कैसी बनानी है ये भी आप जानती हैं। वाणी की शक्ति को आप जानती हैं कि वाणी की शक्ति जो है शहद सी मीठी हो। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर यहाँ पे आपका बुद्ध देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका ऊपरी मंगल पराक्रम दे रहा है, साहस दे रहा है, निडरता दे रहा है। संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस और इशारा करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आपका अगर सबसे खूबसूरत, सबसे सौंदर्य युक्त पर्वत को देखते हैं जो चंद्रमा का है, आने वाले समय में चंद्रमा कह रहा है कि आपको मानसिक रूप से मजबूती दूंगा। चंद्रमा आपको मानसिक रूप से मजबूती देगा। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत सुंदर रहने वाला है। शरीर में समस्या हो भी जाएगी तो भी मन हमेशा मजबूत रहेगा, और चंद्रमा मजबूत होता है तो मोटे तौर पर पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा रहता है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया रहने वाला है आपका, और चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पे देखिएगा आप क्रिएटिव रहेंगी। चंद्रमा आपका बढ़िया है, सुंदर अवस्था में है। अगर माँ होंगी तो आने वाले समय में माँ का भी सुख मिलेगा आपको। आपका चंद्रमा बहुत बेहतरीन अवस्था में है, एक खूबसूरती और एक दिव्यता लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर सोच रहेगी, कल्पनाएं बहुत अच्छी करेंगी, और सुंदरता, सुंदर ही नहीं सुंदर कल्पनाओं को करने वाले व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। मन हमेशा मजबूत रहेगा। यहाँ से एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इस तरह से जाके एक मनी ट्रायंगल भी आपकी हथेली में बनता हुआ दिख रहा है, जो बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं 45वें वर्ष से ये फल देगा, और आप अपनी खर्चे से ज़्यादा अपनी अर्निंग करेंगे और जीवन काल में अच्छा खासा पैसा अर्जन करेंगे। आपके जीवन में जिस तरह से सूर्य की उंगली है, सूर्य का पर्वत है, और जिस तरह से आपका बृहस्पति है, और जो है ये रेखा है मंगल रेखा, जो हृदय से मिलकर जो है दाम्पत्य जीवन में तकरार उत्पन्न करवा रही है, उसका आपको उपाय लिख करके दे रहा हूँ। उन उपायों को विधिपूर्वक करें, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।